राधे राधे। एस्ट्रो ऋषि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य देव का कन्या राशि में 16/9/2020 को प्रवेश हो रहा है। सूर्य देव प्रति माह एक राशि को पार कर जाते हैं, तो कन्या राशि में 16 अक्टूबर 2020 तक रहेंगे। कन्या राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनती है, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण इस राशि में आते हैं। तो सूर्यदेव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 16 सितंबर से 27 सितंबर तक रहेंगे। हस्त नक्षत्र में 28 सितंबर से 9 अक्टूबर तक रहेंगे और चित्रा नक्षत्र में 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र स्वयं सूर्य देव का ही है, अतः ये बड़ा बलवान है और इस राशि में सूर्य का प्रभाव भी ज्यादा देखने को मिलेगा। हस्त नक्षत्र चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और चित्रा नक्षत्र मंगल को दर्शाता है। सूर्य का बुध ग्रह के साथ में युति रहेगी। बुध पहले से ही कन्या राशि में स्वग्रही होकर के और इस राशि में इनको उच्च का भी माना जाता है, अतः उच्च के बुध के साथ में सूर्य का युति रहेगा। दिनांक 1/10/2020 से 3/10/2020 तक चंद्र के द्वारा सूर्य को देखने के कारण इसका वेद रहेगा, अर्थात जो सूर्य के द्वारा शुभ फल आ रहे होंगे उनमें न्यूनता आ जाएगी या उसके विपरीत असर आएगा। इसी प्रकार दिनांक 4 अक्टूबर 2020 से 17 अक्टूबर 2020 तक मंगल द्वारा सूर्य को वेद रहेगा, तो इससे सूर्य का जो शुभ प्रभाव होगा उस पर दुष्प्रभाव आ जाएगा या उल्टा असर आ जाएगा। तो प्रत्येक राशि में इस वेद का विचार भी करना चाहिए। अब बात करते हैं राशि के अनुसार। तो मेष राशि को सूर्य 6ठे स्थान पर आएंगे और स्वग्रही बुध के साथ, उच्च के बुध के साथ में 6ठे भाव पर रहेंगे। लगन में इनके मंगल वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो लग्न थोड़ा पीड़ित हो रहा है। इसमें इनको मनोनुकूल रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे, किंतु फिर भी इस राशि को सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में चल कर गए हैं और ये इनके विभिन्न प्रकार के अवरोधों को दूर करेगा। नौकरी में चली आ रही परेशानी को या नौकरी संबंधी कोई कार्य को, धन संबंधी विचार को, शत्रुओं द्वारा कोई अपयश या हानि हो रही है तो उसको शत्रु को नष्ट करने में एवं विभिन्न प्रकार से इनका वर्चस्व बढ़ाने में यह सूर्य सक्षम होगा। चंद्रमा आज सिंह राशि में ही है इनके प्रवेश के समय, और कल से ये कन्या राशि में इसके साथ में हो जाएंगे। तो यहां 3 ग्रहों की युति हो जाएगी, सूर्य, बुध और चंद्रमा की। तो मेष राशि के लिए ये सूर्य बहुत अनुकूल होकर के आए हैं, इन्हें बहुत अच्छे परिणाम इनको प्राप्त होंगे। विद्या अध्ययन में कोई रुकावट आ रही है तो वो दूर होगी, कोई इनको ऋण संबंधी कार्य है वो दूर होगा, इनके वर्चस्व में कोई कमी आ रही है वह दूर होगा, इनको राजकार्य में सफलता प्राप्त होगी, उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा और इनका यश बढ़ेगा। इसके बाद आती है वृष राशि। तो वृष राशि को सूर्य 5वें स्थान में हो जाएंगे। 5वें स्थान को सूर्य को, चूंकि ये त्रिकोणीय स्थान है अतः इस पर कोई भी ग्रह बैठेगा तो अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लग जाएगा और शुभ ग्रह भी शुभ फल देगा।
अर्थात अशुभ ग्रह अपनी अशुभता का त्याग कर देता है। ऐसी स्थिति में सूर्य इनके लिए अति अनुकूल हो जाएगा। बुध की वहां स्थिति है, अतः इनकी बुद्धि का लोहा माना जाएगा। विद्यार्थी जो उच्च अध्ययन हेतु जा रहे हैं उनको इसमें अनुकूल परिणाम मिलेंगे। परिवार में इनके खुशियां व्याप्त होंगी। इनका बुद्धि सही दिशा में कार्य करेगी। इसमें इनमें ऊर्जा का प्रवेश होगा और इनके कोई पारिवारिक संबंधी कोई कार्य हैं, जमीन जायदाद संबंधी कार्य हैं, उनमें इनको लाभ प्राप्त होगा। इन्हें कहीं से सहयोग और अचानक किसी सफलता का योग भी बनता है। मिथुन राशि, तो मिथुन राशि को सूर्य चौथा हो जाएगा। चतुर्थ सूर्य को अनिष्ट बताया गया है और रोग कारक भी बताया गया है। अतः सूर्य की इस स्थिति के कारण, किंतु यह लग्नेश के साथ में है और तृतीयेश का भी इसमें साथ है, अतः इनको इनके पराक्रम के द्वारा कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। फिर भी ये विवाद से बचें, स्वास्थ्य में सावधानी बरतें। खांसी, जुकाम और अस्थमा संबंधी परेशानियां, साथ में कोई आंतों में परेशानी से विशेष इनको सावधानी की जरूरत रहेगी। चूंकि मिथुन राशि को राहु भी अभी 23 सितंबर को यहां से हट के 12वें स्थान में आ जाएंगे, तो यह स्थिति इनके लिए थोड़ी विपरीत स्थिति में जा रही है, क्योंकि अष्टम में शनि, द्वादश में राहु, छठे में केतु और चौथे में सूर्य बुध का योग रहेगा। तो इस राशि को थोड़ा संभलने की जरूरत रहेगी। किसी भी प्रकार से इनके सुख में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि को सूर्य तृतीय स्थान में आ जाएंगे। तृतीय स्थान में इनको विजयी बताया गया है। तृतीय स्थान से होकर के तृतीय में होने के कारण इनको यश प्राप्त होगा, धन में लाभ होगा, इनके व्यक्तित्व का विस्तार, इनके व्यक्तित्व की ये प्रशंसा होगी, इनकी लेखनी और इनके बौद्धिक स्तर की सर्वत्र प्रशंसा होगी। राजकार्य में इनको अति लाभ होगा। जिनके कार्य अटके हुए हैं, कोई वीजा, कोई पत्रादि कार्य, कोई और इधर उधर के कार्य हैं, तो उन सबको इसमें लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के लिए अतिशुभ स्थिति में है। कर्क में चूंकि शुक्र ही इनकी राशि में चल रहे हैं, तो ये राशि इनके लिए अति महत्वपूर्ण है और शुभ स्थिति में है। सिंह राशि, सिंह राशि को सूर्य द्वितीय स्थान में हो जाएंगे और द्वितीय स्थान पर सूर्य बुध का योग इनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाता है। जो राजकीय नौकरी में आना चाहते हैं उनको इसमें विशेष लाभ प्राप्त होगा, उनको प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। और जो मात्र इनकम करने की स्थिति में हैं या व्यवसाय आदि करना चाहते हैं, उनको व्यवसाय में लाभ मिल जाएगा या इनकम इसमें चालू हो जाएगी। चूंकि सूर्य के साथ बुध के साथ रहेगा, अतः इनको राजकार्य से सफलता प्राप्त होने के विशेष योग हैं। सिंह राशि को छठे स्थान पर शनि भी इनको प्रगाढ़ता दे रहे हैं और मंगल भी इनके भाग्य स्थान पर इनको सहायक हो रहे हैं। अतः ये राशि इन बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है और इसका समय अति श्रेष्ठ चल रहा है। सूर्य इनके लिए अति शुभ स्थिति में नजर आएंगे। घर में इनकम संबंधी, पैसे संबंधी आदि परेशानियां दूर होंगी। नए कारोबार की योजनाएं बनेंगी और नया कारोबार इसमें चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि में स्वयं सूर्य लग्नेश होकर के लग्न में ही विद्यमान है और सूर्य भी यहाँ आ गए हैं। अतः इस राशि को ये बहुत अच्छी स्थिति में लेके जाएंगे। इनकी बुद्धि का विस्तार होगा, राज का लाभ होगा, वाणिज्यिक प्रवृत्ति में ऐसे लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। यह राशि अष्टम में मंगल और पंचम में शनि के कारण
और एकादश में शुक्र होने के कारण अभी काफ़ी कुछ ठीक स्थिति में बनी हुई है, इसको भी लाभ की स्थिति में है और अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त होंगे। तुला राशि को ये 12वें स्थान पर आ जाएगा और सूर्य मंगल इनके वक्री होकर 7वें स्थान में है, तो मंगल की दृष्टि तुला राशि के ऊपर है। राशि को राशि स्वामी इनके 10वें स्थान में चले जाएंगे, अतः इनको व्यापारिक रूप से ये इन्वेस्टमेंट की स्थिति में लेके आएंगे। बाहरी यात्राएं करनी पड़ेंगी। बाहर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी। जिन लोगों के पदोन्नति आदि का कार्य रुका हुआ है उनको पदोन्नति प्राप्त होगी। स्थानांतरण आदि का इसमें विशेष योग बनता है। और सूर्य चूंकि इसमें एकादशेष हैं, तो एकादशेष होकर 12वें भाव में जाने से जो लोग इस समय दक्षिण दिशा की ओर जाकर के व्यापार आदि कर रहे हैं उनको इसमें बहुत लाभ प्राप्त होगा, या जो लोग पर्वत क्षेत्र की तरफ, पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाके व्यापार कर रहे हैं उनको भी इसमें लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि को एकादश में आ जाते हैं और दशमेश हैं, अतः इनको सरकार का लाभ प्राप्त होगा। नई नौकरी मिल सकती है, नई आमदनी के सोर्स क्रिएट होंगे। जो व्यापार कर रहे हैं उनको व्यापार में नित नई योजनाएं सामने आएंगी और नित नया इनको व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। दूसरे भाव में इनको बृहस्पति केतु का योग भी चल रहा है, अतः इनको ये काफी अच्छी स्थिति में है। इनके वाणी का स्तर ठीक है, इनके व्यापार की स्थिति ठीक है, इनकी मानसिक स्थिति ठीक है, इनके पराक्रम में बल है, तो ये राशि बहुत समृद्ध स्थिति में चल रही है। वृश्चिक राशि को इसमें बहुत बहुत फायदा देगा। धनु राशि के बृहस्पति लग्न में केतु के साथ में है और ये 10वें स्थान में सूर्य बुध आ जाएंगे, अतः जो शिक्षक वर्ग है उसको इसमें विशेष लाभ प्राप्त होगा, उसको राज्य का लाभ प्राप्त होगा। राज से उनको अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही जो केंद्र आदि में या राजनीति में बैठे हुए हैं उन लोगों को भी इसमें विशेष अवसर प्राप्त होगा। राजनीति के क्षेत्र में लोग जो कहीं सरकार से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं तो उनको सरकार में दायित्व प्रदान होंगे। बृहस्पति की धनु राशि में यह सूर्य इनको प्रतिष्ठा दिलाएगा, क्योंकि ये नवमेश भी है। नवमेश होकर 10वें स्थिति में होने के कारण रिकॉग्निशन और पद प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त होंगे। मकर राशि के शनि, तो मकर राशि में ये सूर्य 9वीं स्थिति में आ जाते हैं। 9वीं स्थिति में अष्टमेश होकर के हैं, अतः यह किसी न किसी कारण से किसी प्रकार का एक सहायता करते हुए भी कोई एक कील का कार्य भी कर जाते हैं। अतः मकर राशि को इसमें सावधानी की आवश्यकता है कि किसी भी सरकार के द्वारा कोई इनकी जांच या कोई अचानक कोई छापा लग जाए या कोई इनको अचानक कोई इंक्वायरी क्रिएट हो जाए या कोई और किसी प्रकार से सरकार के द्वारा इनको अहित हो सकता है। इसमें इनको सावधानी की जरूरत पड़ेगी। इनको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य शनि हालांकि पिता पुत्र हैं, तो जो भी स्थिति होगी उस स्थिति से ये स्वयं बाहर निकल जाएंगे। इसमें अनेकों बार किसी अफवाह के द्वारा कोई गलत डिसीजन होने के कारण हमारे पर आक्षेप आ जाते हैं। थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुंभ राशि को ये 6ठे स्थान 8वें स्थान में होंगे, अतः 8वां स्थान इनको शुभ नहीं बताया गया है। तो विशेषकर 1 अक्टूबर तक का समय इनके लिए सूर्य के हिसाब से अच्छा नहीं होगा।
इनका सप्तमेश अष्टम में जा रहा है, अतः इन्हें व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ जाए, बाहर जाने का योग बने। रिश्तेदारों आदि से और मित्र वर्ग से कुछ अनपेक्षित परिणाम प्राप्त हो। सावधानी से रहने की आवश्यकता है, किंतु स्वग्रही बुध है, अतः ये उम्मीद की जाती है कि ये इस संकट को पार कर जाएंगे और इनकी आर्थिक स्थिति में भी इसमें सुधार आ जाएगा। बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि को सप्तम स्थान में सूर्य बुध होंगे। इसे भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बताया गया है और ये षष्ठेश हो जाएंगे। षष्ठेश होने के कारण बुध की स्थिति इसमें साथ में है, तो ये है जो लोग प्रतियोगिता देना चाह रहे हैं, प्रतियोगिता दे रहे हैं, उन लोगों और विशेषकर जो बाहर के देशों में जाने के लिए या बाहर की करने के लिए, तो उन्हें लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इसमें कोई बहुत अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। किंतु फिर भी मीन राशि को शनि 11वें भाव में है, शुक्र 5वें भाव में है, बृहस्पति 10वें भाव में है, तो इनके पद प्रतिष्ठा और सम्मान में किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आ रही, नहीं इनको कोई विशेष नुकसान का योग है। इस प्रकार से सूर्य का यह 17 अक्टूबर तक का फलादेश था, किंतु इसका कुछ परिणाम ये 4 अक्टूबर के बाद में बदल जाएंगे। जहां कुछ अनिष्ट होने की है वहां शुभ मिलेगा और शुभ की जगह अनिष्टता प्राप्त होगी, वो वेद के द्वारा। इस प्रकार सभी को सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। सूर्य जहाँ एक और राज के कारक हैं, सरकार के कारक हैं, वहीं हमारी आत्मा के कारक हैं, आत्म कारक इनको बताया गया है। ये रोग के भी आरोग्यम भास्करम, रोग के भी ये सबसे बड़े ग्रह हैं। तो रोग से निवृत्ति देने वाले, हमारे पद को बढ़ाने वाले, हमारे गरिमा को बढ़ाने वाले, हमें प्रतिष्ठा देने वाले, हमें सरकार का सहयोग देने वाले इत्यादि समस्त का चीजें सूर्य के अधिकार में आती हैं। तो सूर्य को प्रतिदिन ही आवश्यक रूप से सभी को जल देना चाहिए और इनकी पूजा या अर्चना आदित्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जिनको सूर्य कमजोर अवस्था में है, वो गेहूं का दान रविवार के दिन कर सकते हैं, अंधों को खाना खिला सकते हैं और आदित्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सूर्य को प्रतिदिन जल दे सकते हैं। उसमें इस समय चूंकि कन्या राशि में सूर्य हैं, तो एक तुलसी पत्र डाल के सूर्य को जल देना, अर्घ देना अत्यंत श्रेष्ठ होगा। आशा है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।